यूं तो विश्व प्रसिद्ध आगरा का ताजमहल बादशाह शाहजहां के अपनी बेगम मुमताज महल के प्रति बेपनाह मोहब्बत की कहानी को बयां करता है, परंतु शायद बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि ताजमहल बनने तक मुमताज का मृत शरीर बरहानपुर के बुलारा महल में दफनाया गया था और लोगों की माने तो इन्हीं खंडरों में आज भी मुमताज की आत्मा भटकती है। कहते हैं आज से 400 वर्ष पूर्व जब मुगलिया सल्तनत की बेगम मुमताज की मौत बुलारा महल में हुई थी, तब शाहजहां ने बुरहानपुर में ही ताजमहल का निर्माण कराने वाले थे, परंतु किसी कारणवश यह संभव न हो सका और जब आगरा में ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो मुमताज के देह को वहां ले जाकर दफनाया गया। परंतु यहाँ के रहवासियों का कहना है कि मुमताज की देह तो यहाँ से निकाल ली गई, परंतु आत्मा आज भी इसी महल में भटकती रहती है और वह उनकी कब्र आगरा ले जाने से बहुत दुखी है। जो ताजमहल फिलहाल आगरा में बना हुआ है वो यही बनने वाला था, पर किसी कारणवश अनफॉर्चुनेटली वो वहां बन गया। और हुआ यूं कि शाहजहां जो थे उन्होंने मुमताज की कब्र यहाँ से वहां ट्रांसफर की। तो बेनिफिट में कहना चाहिए कि कुल मिला के उनकी जो आत्मा है शायद खुश नहीं है या उनको कुछ तकलीफ है। यही कारण है कि कई बार यहाँ के जो लोग हैं जो आसपास रहते हैं उन्होंने उस आत्मा को यहाँ भटकते हुए देखा है। परिवार वाले हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो इस बात के गवाह है, क्योंकि उन्होंने रूबरू उनको देखा हुआ उस रूह को। कई बार यहाँ से टहलते हुए शायद ऐसा लगता है किसी चीज को ढूंढ रही है वो, या फिर कुछ अजीब सी तड़प है उसके अंदर, भटकते रहती है, शायद खुश ना हो। और रात के 12 बजे के बाद ऐसा सफेद वस्त्र में परी की समान यहाँ पर दिखती है, आहटे आती है उनकी। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि महल से चीखने चिल्लाने की आवाजें आना तो आम बात है, परंतु आज तक यहाँ आने वाले को मुमताज की आत्मा ने किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया है और न ही कोई नुकसान पहुँचाया है। हमारे लिए तो ताज यही है औकाना के अंदर, क्योंकि यहीं से ही उसकी कल्पना हुई थी और यहाँ पर मुमताज को दफनाया भी गया था। चीखने की आवाजें, कुछ ऐसा लगता है कि मुमताज है, आज भी है। हम तो 400 सालों से यही कह रहे हैं कि मुमताज बेगम यहाँ पर है। प्रस्तुति के समय तो उनकी देहांत हुआ था तो उनकी चिल्लाने की भी आवाज आती है। अभी तक के किसी को कोई तकलीफ नहीं दी कुछ। हम तो रात को 12 बजे भी आते हैं। यहाँ मौजूद तथ्यों के आधार पर सन 1631 में यहाँ अपनी बेटी को जन्म देने के कुछ दिनों बाद ही मुमताज बेगम चल बसी थी। कहते हैं कि यही वजह है कि उनकी आत्मा इसी महल में बस गई। बरहानपुर के इन खंडरों में क्या वाकई मुमताज की आत्मा भटकती है या यहाँ केवल असामाजिक तत्वों द्वारा लोगों को इस स्थान से दूर रखने की कोई चाल है, जिससे कि वे अपने गैर कानूनी कार्यों को चुपचाप अंजाम दे सके? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? यदि आप भी ऐसे किसी स्थान के बारे में जानते हैं तो हमें जरूर बताइए।